आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा, बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। हमेशा लंबा सोचो, दूर का सोचो। हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी माँ की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। मैं कहता हूँ हमेशा से, खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे उसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। आज जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं उन्हें देखकर कहते हैं अरे बदल गया देखो, पर जब वो अपनी मंजिलों के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तब लोग कितने बदले थे किसी ने नहीं। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। लेकिन पता है उसने क्या कर दिया? उसने फिल्टर खोल दिए। अब आगे के लिए किसी को हटाने में तकलीफ नहीं होती कि वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड में हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज हैं, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी। आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ। ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की ली है। अल्लाह ने जब मोहब्बत बताना था ना कि मैं कितना चाहता हूं तुझे, उसने मिसाल तो देना था अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो क्या मिसाल दी उन्होंने? अल्लाह ने मिसाल दी कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूं। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, सोच आज वो कहां होते। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? साला इश्क करता है जानवरों से और शादी कर रहा है मशीनों से। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये मैंने बोला मजाक में, लेकिन मजाक नहीं है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है, ये भी सच है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी सच है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर व्हाई? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। बेकार के पहाड़ क्यों चढ़? मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह! मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है।